संभा मैम को चरण स्पर्श, हमारे बड़े भैया डॉक्टर एस.सी. सिंह को चरण स्पर्श नमन वंदन और सभी गुरुजन को चरण स्पर्श नमन वंदन करते हुए हम डीएक्शन परिवार एक बड़ा परिवार हो गया है। यहाँ टीएलई से अब धीरे धीरे एक बड़ा परिवार हो गया है। जैसे हम लोग 100 लोग जुड़ते हैं, कितना खुशी होता है यहाँ पे बात करने में, लोगों को समझने और समझाने में। आज के डेट में मैं आप सभी लोगों के बीच में एक चहेते की तरफ आ गया तो कैसे आ गया, और यही सबका सपना होता है कि डीएक्शन जो भी पकड़ ले, पूरा तन मन धन लगा दे, तभी हम सफलता पाएंगे। तो आज के डेट में मैं पूरा समर्पित कर दिया अपने आप को, डीएक्शन फैमिली के साथ, डीएक्शन परिवार के साथ, डीएक्शन कंपनी के साथ, अपने फाउंडर के साथ अपने आप को समर्पित कर दिया कि अब हम सिर्फ डीएक्शन करेंगे, डीएक्शन से हट के कोई बात नहीं करेंगे। आज डीएक्शन आज डीएक्शन मानव इतिहास का मानव इतिहास का सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति हो गई है। इस बात में अगर किसी को भी डाउट होगा तो अपने ग्रेट गुरु सीनियर से जरूर पूछिएगा कि ये बात सत्य है कि नहीं है। डीएक्शन मानव इतिहास का सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति हो चुकी है। क्यों क्यों स्वास्थ्य क्रांति हो चुकी है? इस बात को जब हम काम करना शुरू करते हैं तब हमको पता चलता है कैसे स्वास्थ्य क्रांति होती है। ये इसलिए इस बात को मैं प्रूव करता हूँ कि जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो रही है, जहाँ बड़े-बड़े हॉस्पिटल फेल हो रहे हैं, वहाँ हमारा गैनोडर्मा, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। एक गैनोडर्मा जड़ी-बूटी का राजा हमें पास करता है। जहाँ हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिकल साइंस फेल होता है, वहाँ गैनोडर्मा की शुरुआत होती है। सोचो, इतनी बड़ी स्वास्थ्य क्रांति लेकर हम सब फील्ड में उतर गए हैं। अपने अपने जिला में, अपने बनारस में, अपने गांव में इसको लेकर उतर गए हैं। लोग मजाक करेंगे, लोग मजाक करेंगे, लेकिन हम सबको पता है ना, रिएक्शन गैनोडर्मा सीरियस काम करता है, सीरियस काम करता है। आपकी मजाक उड़ती है, छोड़ दो ना। आपका लोग मजाक उड़ाते हैं तो छोड़ दो ना, उसका काम है। लेकिन आपको पता है कि रिएक्शन गैनोडर्मा सीरियस काम करता है। सीरियस सीरियस मतलब जहां मेडिकल साइंस फेल है, वहां गैनोडर्मा काम कर रहा है। तो हम सबको कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें प्यार से बात करना चाहिए, हमें मीटिंग भी प्यार से करना चाहिए, तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। पहले क्या करना होगा? रिएक्शन पूरी दुनिया की जब स्वास्थ्य क्रांति हो गई है, जब हमें पता चल चुका है, आप सबको पता चल चुका है, तो इसके लिए क्या करना होगा? मिशन बनाना होगा। मिशन, हर काम को करने के लिए एक मिशन बनाना पड़ता है, आपको टारगेट तैयार करना पड़ता है, आपको सिस्टम बनाना पड़ता है, आपको सिस्टम सीखना पड़ता है, सिस्टम क्या कहता है वो करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना होगा? मिशन बनाना होगा। मिशन मिशन बना लेंगे तो कमीशन बनना शुरू हो जाता है डीएक्शन में। सबसे अच्छा फार्मूला मुझे यही लगता है, अगर मेरा मिशन तैयार हो गया तो डीएक्शन में कमीशन आने वाला कोई रोक नहीं सकता है। तो हम सब का मिशन क्लियर हो जाएगा। आज के डेट में अगर किसी को डाउट होगा तो हम सब मिशन क्लियर कर लेंगे। आज हम मिशन क्लियर करके ही छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहला मिशन अभी हम सबका क्या हो गया? मलेशिया चलो, मलेशिया चलो, चलना है मलेशिया। किसको प्यारा नहीं लगता है? किसको मलेशिया जाने में अच्छा नहीं लगता है? बताओ। तो क्या करना है? इसका जो टारगेट डॉक्टर लिन सियोजिन के माध्यम से हम लोगों को मिला है, उस टारगेट को फॉलो करो। फॉलो करो, कोशिश निरंतर लगातार करो, निरंतर लगातार करते जाओ, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मेरी टीम छोटी है, लेकिन मैं कोशिश करना शुरू कर दिया। पहला कोशिश क्या किया कि 8 तारीख तक मैं 5000 पीवी कर डाला कि मुझे 5000 पीवी करना है। अब ज्वाइनिंग करना है, नई ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा करना है। अब ज्वाइनिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। 1-2 दिन के अंदर सिर्फ ज्वाइनिंग पे हम काम करेंगे। नई ज्वाइनिंग, जो पुराने हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम नई ज्वाइनिंग करना शुरू कर देंगे। इतनी ज्वाइनिंग करना है कि हमें सोचना न पड़े कि मलेशिया जाने के लिए मुझे कुछ करना है। अरे जो पहले से करते आए हैं वही करना है, लेकिन अभी मिशन बनाकर करना है, टारगेट बनाकर करना है। वो टारगेट क्या है? आपको फर्स्ट 5000 पीवी कर डालिए, 5 महीने लगातार 5000 पीवी करना है।
अपने मन माइंड में डाल दीजिए कि मुझे 5000 पीवी करना है। अगर हम 5000 पीवी करते हैं और दूसरी शर्त जो है उस शर्त को भी हम अगर पूरा करते हैं, तीसरी शर्त को पूरा करते हैं, अगर पूरा करने में विफल भी हो गए, तो आपका क्या जाता है? आपका कलेजा ठोस होना चाहिए ना कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे अपनी टीम को कराना है। आप तो स्वतंत्र हैं। आपको अपने टीम को स्वतंत्र बनाना है, तो आप जब करेंगे तब तो कोई और करेगा। मैं कर रहा हूँ तो मेरे नीचे वाला ज़रूर बंदा करना चाहेगा। मैं मलेशिया जाने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे नीचे वाला बंदा भी मलेशिया जाने के लिए ज़रूर तैयार होगा। अभी मेरे नीचे की टीम बोलती है, "सर आप पक्का रिएक्शन में और इस बार मलेशिया ज़रूर जाएँगे।" मन गदगद होता है कि मेरे बारे में मेरी टीम तो सोचना शुरू कर दी, हम टीम के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। यही तो है रिएक्शन। यही तो है रिएक्शन। रिएक्शन में सिर्फ सफलता ही है। आप कहाँ फेल होगे? आप कहाँ फेल होगे? सोचिए आप कब फेल होंगे? रिएक्शन में आपने क्या लगाया है? क्या रिएक्शन में लगाया है जो खो देंगे आप? क्या लगाए हैं? सिर्फ आईडी, एक आधार कार्ड, एक फोटो, एक मोबाइल नंबर, ये तीनों को खोने की चीज़ है, इसको खो सकते हैं हम। रिएक्शन में कुछ भी खोता नहीं है, सिर्फ मिलता है, सिर्फ देता है। रिएक्शन देता है। आपको लेने की क्षमता होना चाहिए, हम सबको लेने की क्षमता होना चाहिए। हम सब रिएक्शन में जब आ ही गए हैं, तो तन मन धन लगा दें। आपको रिएक्शन से क्या चाहिए? वो सब कुछ देने के लिए तैयार है रिएक्शन। सिर्फ एक ही बात है कि हम कहाँ तक सोच पा रहे हैं, हमारी सोच कहाँ है? हम कहाँ तक जा पा रहे हैं? जैसे आज मेरी बात करें, तो मैं जब शुरू में काम करता था, रिएक्शन की ऑफिस पे रहता था। जब मैं ऑफिस पे रहता था, तो 9:30 बजे घर से निकलता था और 6 बजे ऑफिस बंद करके घर पे चला आता था। उस समय मुझे नहीं पता चल रहा था कि रिएक्शन में काम कैसा करना है, काम कैसे करना है, ये सब बातें मेरे समझ में नहीं आता था। उस समय एक ही बात समझ में आया था कि ऑफिस सँभालना है, लेकिन ऑफिस को सँभालते-सँभालते, लोगों को खिलाते-खिलाते, बताते-बताते, मैं धीरे-धीरे डायमंड तो बन गया। पर लेकिन पैसे वाला डायमंड नहीं बना। अगर मुझे दुःख होता है तो सिर्फ़ एक ही बात बात का दुःख होता है कि मैं जो डायमंड बन गया, मैं पैसे वाला डायमंड नहीं बना। लेकिन अब मैं डायमंड बनाऊँगा तो पैसे वाला डायमंड बनाऊँगा। जितने डायमंड मेरे नीचे निकलेंगे, वो अच्छा पैसा कमाने वाला डायमंड बनेंगे। और आप सबको पता है कि ईएसडी एक बहुत खतरनाक रैंक होता है और हम ईएसडी में जब से फँसे हैं, पैसा मेरा बहुत कम आना शुरू होता है। ये बहुत खतरनाक रैंक है ईएसडी। जिसका भी ईएसडी रैंक है, पहले एसएसडी की तरफ ले जाए। मैं बहुत जल्द एसएसडी की तरफ आ रहा हूँ। बस 1 स्टार को निकालना है। थोड़ा टीम लूज़ है, नहीं तो मेरे मेरे मुझे करना होता तो मैं 1 महीने में निकाल देता अपना एसएसडी। लेकिन टीम का सिस्टम है, टीम जब से नहीं काम करेगा, यही मेरा कहने का जो अर्थ था कि पैसे वाला डायमंड बनाना है। अगर उसको मैं डायमंड बना दूँगा, मैं पीवी कर दूँगा, तो पैसे वाला डायमंड कभी नहीं बनेगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं चाहूँ तो आज इस महीने में एसएसडी बन जाऊँ, लेकिन नहीं। नहीं, मैं पीवी नहीं करूँगा, मैं पैसे वाला डायमंड निकालूँगा और पैसे वाला डायमंड मैं नहीं बन पाया। लेकिन लेकिन मैं पैसे वाला डायमंड बनाऊँगा। डीएक्शन का सबसे ख़ासियत अगर काम है, तो डायमंड है। अगर डायमंड की शुरुआत अच्छी होती है, तो इसके बाद के सारे रैंक बहुत अच्छे होते हैं। तो आप सब लोग इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि अब जब भी डायमंड बनिएगा, जब कभी भी डायमंड बनिए, तो पैसे वाला डायमंड बनिए और जब कभी डायमंड बनाइए, तो पैसे वाला डायमंड बनाइए। तभी डीएक्शन में हमें खुशियाँ मिलेंगी। डायमंड में बहुत पैसा है। मुझे पता चल चुका है पैसा कितना है ना, मैं डायमंड बन चुका हूँ, पर पैसा वाला डायमंड नहीं बना, पर नीचे का डायमंड बनता है, वो सिर्फ़ क्या करता है, वो क्या करता है, मेरे नीचे का डायमंड क्या करते हैं या मेरे नीचे का स्टार रूबी क्या करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ़ एक ही चीज़ भरा रहता है कि मैं कैसे भी क्वालीफ़ाई हो जाऊँ, कैसे करेंगे बिज़नेस। कुछ कुछ मेरे साथ ऐसा होता है। हर किसी के साथ होता होगा, लेकिन मेरा जो कहने का अर्थ है उसके अंदर सुधार आना चाहिए। आपको डायमंड बनने के बाद क्वालीफाई नहीं होना है, आपको 1 लाख पीवी, 2 लाख पीवी वाला डायमंड बनना है। इस इसको माइंड में रखने की ज़रूरत है। आप स्टार रूबी हैं, 50,000 पीवी से स्टार रूबी क्वालीफाई करिए ना, तब पैसा आएगा। लेकिन लोगों को समझ में आता है, चाहे जैसे मैं क्वालीफाई हो जाऊँ, मुझे पैसा बढ़ के आ जाए।
तो वहाँ क्या होता है, जो ईएसडी होता है उसका पैसा कटता है और डायमंड को पैसा चला जाता है। अगर एक डायमंड को 1 लाख 2 लाख पीवी से डायमंड क्वालीफाई होता है तो ईएसडी को कभी तकलीफ नहीं होगा। ईएसडी को कभी तकलीफ नहीं होगा, लेकिन ईएसडी एक ऐसा रैंक है, उसके नीचे वाला सिर्फ एक ही चीज सोचता है, क्वालीफाई हो जाए, क्वालीफाई हो जाए। वो क्वालीफाई के लिए काम कर रहा है। बेवकूफ, उसको ये नहीं पता चलता कि आने वाले समय में उसको 1 लाख 5 लाख 10 लाख पीवी से क्वालीफाई होना है। यही बात नहीं समझ पाता है। रिएक्शन का जो टूल्स है, यही टूल्स काम करता है। आप क्वालीफाई के पीछे मत भागिए। मैं कभी 25,000 पीवी से क्वालीफाई नहीं होना चाहता, 30,000 40,000 से क्वालीफाई नहीं। मैं तो सीधा जानता हूं मेरा 50,000 पीवी से क्वालीफाई होना है। वो 1 तारीख में हो, 5 तारीख में हो, 25 तारीख में हो, लेकिन जब भी होगा 5,000 और 50,000 पीवी से क्वालीफाई होगा। मैं उस पर टारगेट रखता हूँ। मैं 4 स्टार को क्वालीफाई करके कभी स्टार बनना, क्वालीफाई नहीं करना चाहता। आप लोग भी, सभी लोग जितने डायमंड है ऐसा ही करना शुरू करेंगे, क्योंकि क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा चढ़ाव उतार ज्यादा होता है। मेरे साथ कुछ चढ़ाव उतार ज्यादा है, तो क्या है, ये परीक्षा है। रिएक्शन का परीक्षा है। गैनोडर्मा माता मेरी परीक्षा ले रही है। मेरी परीक्षा ले रही है कि मेरे साथ इतना चढ़ाव उतार हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये परीक्षा है, हमारा परीक्षा की घड़ी है। जिस दिन इस परीक्षा में मैं पास हो गया, जिस दिन मैं इस परीक्षा में गैनोडर्मा माता का जो परीक्षा चल रहा है उस परीक्षा में पास हो गया, तो मैं जैसे नाम आता है मेरा बनारस में ना, हम कुछ अच्छा कर जाएंगे। और कर जाना है, अब तो कर जाना है। अभी बहुत कुछ मैं सीख लिया। एके यादव सर को मैं नमन करता हूँ। इनकी भाषा, इनकी बाड़ी, मैं मीटिंग करता हूँ, इन्हीं के भाषा में मीटिंग करना शुरू कर दिया। अभी मैं होम मीटिंग करता हूँ। जब मैं होम मीटिंग करता हूँ तो लोगों के दिल में उतरने का कोशिश करता हूँ। और मेरी भाषा, मेरी बाणी, मेरा प्रोडक्ट, मेरा शब्द, मेरा हेल्थ, मैं अपने हेल्थ को बेच देता हूँ। सोचो ना, मैं अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को, अपने उम्र को बेच देता हूँ। मैं अपने बच्चों को बेच देता हूँ फील्ड में, कि मेरे बच्चे देख लीजिए, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य, मेरा स्वास्थ्य, मैडम का स्वास्थ्य क्या है। उम्र 43 साल क्रॉस कर गया, 44वां साल चल रहा है, लेकिन सेहत कैसा है। ऐसे मैं बात करता हूँ, लोग बहुत अच्छा सा प्रमोट होते हैं। अब तो मैं जहां भी मीटिंग करता हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी निकलना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा काम भी शुरू हो गया है। मैं कहीं भी मीटिंग कर लेता हूँ। मैं परसों परसों भी मीटिंग करने गया था। एक कॉलोनी वाले में मीटिंग कर कॉलोनी में मीटिंग करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कॉलोनी यानी कॉलोनी का मतलब वहां सिर्फ पैसे वाले होते हैं। सिर्फ पैसे वाले, बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, बड़ी बड़ी समस्या लेकर बैठे रहते हैं। और जब मैं मीटिंग करता हूँ, मैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ये सब बात करके जब समझाता हूँ, रिएक्शन का पेस्ट, रिएक्शन का चाय, रिएक्शन का स्पॉर्लिना, रिएक्शन का नोनी, रिएक्शन का टू इन वन, रिएक्शन का कोकोजी, ये 4-5 प्रोडक्ट पे मैं काम करता हूँ। और 4-5 प्रोडक्ट पे जब मैं बात करता हूँ, सीरियस होके जब बात करता हूँ, तो लोग मेरी बात में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। अपनी समस्या को मुझे खुद बताना शुरू कर देते हैं। हम समस्या का परमानेंट समाधान बताना शुरू कर देते हैं। इस तरह कॉलोनी भी पकड़ाया, दूसरी कॉलोनी पकड़ा गई। मैं तो सोच लिया हूँ कि अगर 10-20 कॉलोनी भी पकड़ा जाए ना, तो रिएक्शन तो एकदम जिंदाबाद हो जाएगा मेरा। ऐसा है, एक कॉलोनी में एक चाय से कम 60-70 चाय जा चुका है। सिर्फ चाय ही नहीं जाता है, चाय के साथ मंजन भी जाता है, स्पॉर्लिना भी जाता है, टू इन वन कॉफी भी जाता है। एक कॉलोनी में पकड़ के इतने बड़ी बड़ी गेम शुरू हो गया है। तो क्या है, रिएक्शन की जरूरत हर किसी को है। रिएक्शन के प्रोडक्ट का हर व्यक्ति को जरूरत है। अगर जो व्यक्ति हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं खा रहा है, जो व्यक्ति मेरे रिएक्शन का प्रोडक्ट का तिरस्कार कर दिया, समझ लिए उसके साथ सही होने वाला नहीं है, उसका सेहत कभी सुधरने वाला नहीं है। तो हम तो प्यार से समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, अपना लो हमारा चाय, अपना लो हमारा पेस्ट, ये गैनोडर्मा वाला चाय, ये जड़ी वाला चाय अपने घर में अपना लो। नहीं अपनाओगे, नहीं अपनाओगे तो जो चाय आप पी रहे हैं वो मीठा जहर है। जो चाय आप मार्केट की पी रहे हैं वो मीठा जहर है। और अपने तो पी रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे को, 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे को भी मीठा जहर पिला रहे हैं। अरे कम से कम भगवान ऊपर वाला आपको दिमाग दिया है, शरीर दिया है, तो उसका प्रयोग भी तो सही किया करो। नहीं, तो आपको नहीं पता है कि चाय नुकसान करती है, पर मीठा जहर है।
धीरे धीरे मारने का काम करता है। और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में जो प्रॉब्लम हो रही है वो चाय की वजह से हो रही है। मार्केट की चाय की वजह से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मार्केट की चाय पीने से गैस कब्जियत होती है, भूख मरती है। और मार्केट की चाय लंबे समय से पीते पीते आपको आपका टाइम सेट हो जाता है। अगर आप 6 बजे चाय पीती हैं, अगर 7 बज गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। सर में दर्द होने लगता है, सर भारी होने लगता है। इसका मतलब क्या है? ये नशा है। चाय किसी दारू से कम नहीं है, चाय किसी सिगरेट से कम नहीं है, चाय किसी गुटखे से कम नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो 7-6 बजे चाय पीती हैं, 8 बजे पीकर देखिए, आपका सर भारी हो जाएगा, आपका शरीर भारी हो जाएगा। यानी आप क्या है? आदी हो गई हैं, नशे की आदी हो गई हैं। अपने बच्चे को भी नशे की आदी बनाने की कोशिश कर रही हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या मेरी बात नहीं समझ पाती आप लोग? तो समझना शुरू करते हैं। और मेरा ऋषि गैनोटी आप पीना शुरू कर दीजिए। ये 20 आदमी का अगर चाय बनाएंगी तो कम से कम 5 चम्मच डालेंगी। और 20 आदमी का चाय डिएक्शन वाली चाय बनाएंगी, 1 चम्मच से 20 कप चाय बना सकती हैं। और स्वास्थ्य वाली चाय, सेहत वाली चाय, अच्छी जिंदगी वाली चाय पियो ना, पियो ना। कहाँ महंगा है, कैसे महंगा है जानते हैं? जब मैं मीटिंग परसों कॉलोनी में मीटिंग कर रहा था, इसके बारे में जब मैं बता लिया तो सभी महिलाएं अपने मुंह से बोलना शुरू कर दी कि सर महंगा नहीं है। लोगों का सोच महंगा है पर प्रोडक्ट महंगा नहीं है। दो चाय तुरंत ली और उसको बहुत सारे प्रॉब्लम था। बोली सर हमको ये सब सारे प्रोडक्ट में 4-6 दिन के अंदर जरूर उठा लूंगी। सोचो, सोचो कैसे। अगर मैं वहां नहीं गया होता मीटिंग करने, अगर मैं नहीं गया होता वहां ये चाय के मंजन के बारे में समझाने, तो कैसे वो कॉलोनी पकड़ाता, कैसे वो सिस्टम पकड़ाता? ऐसे मुझे क्या करना है? हम सबको डेली हो मीटिंग, डेली हो मीटिंग। और मीटिंग करने के लिए आपको बहुत शेड्यूल की जरूरत नहीं है। आप निकल रहे हैं कि नहीं? मैं निकल रहा हूँ कि नहीं? अगर मैं जहाँ खड़ा हो जाऊंगा, अपने ड्रेस भेस में जाऊंगा, अपने चाय बाटल के साथ जाऊंगा, अपना चाय स्पॉलिना सब लेकर जाऊंगा, जहां हम हमारी मैडम खड़ी हो जाएंगी वहां 20 महिलाएं को ले आने में टाइम नहीं लगेगा। ये सब दिमागी टेंशन है कि हम निकलेंगे नहीं, काम हो जाएगा, मेरा मीटिंग नहीं होता है, मेरा लोग नहीं सुनते हैं। सब झूठ है, सब गलत है, सब बहानेबाजी है। ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगा। रिएक्शन में, रिएक्शन में मैं निकलूंगा तो मैं जहां खड़ा हो जाऊंगा, जिस गांव में खड़ा हो जाऊंगा, सिर्फ एक छोटी सी माध्यम बन जाएगी, वहां 20-25 महिलाएं मिल ही जाएंगी, वो भी दोपहर में। मैं डेली निकलता हूँ, डेली ऐसे ही तो मीटिंग करता हूँ। मेरा तुरंत शेड्यूल बनता नहीं है तो भी मैं निकल जाता हूँ, तो भी वहां कुछ ना कुछ करके आता हूँ। जैसे कल मैं गया था, वहां मैं कहीं और समझा रहा हूँ, मैडम कहीं और समझा रही हैं, और कई लोगों को समझा कर चले आए। और आज शाम को जाएंगे, प्रोडक्ट देना है। अब ये प्रोडक्ट देना है तो किसी एक को थोड़ी देना है ना। प्रोडक्ट एक को देंगे पर 10 को समझाएंगे। एक को प्रोडक्ट देंगे, अगल बगल के 10 लोगों को समझाएंगे। ऐसा काम हम सबको अब तो करना पड़ेगा। अब तो भूल भूल जाओ बहानेबाजी। अभी टीएलएस पे इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग, इतनी अच्छी अच्छी होम मीटिंग करते हैं लोग, डेली देख कर भी प्रमोट हो जाते हैं। अगर घर पे बैठे हैं तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं नहीं निकला घर से, आज मैं घर पे बैठा हूँ, आज घर से नहीं निकला, तो शाम होते होते भी घर से निकल जाते हैं। कल मेरी मीटिंग थी, दिन में करके आया, शाम को मेरा 7 बजे 7:30 बजे तक इंतजार कर रहा था कि रात को मीटिंग करना है। ठंडी था, मेरी भी, मुझे भी मीटिंग निकलना था तो निकलना था, लेकिन समथिंग 7:30 बजे पता चला कि कल शाम को मीटिंग करना है। हर्ट हो गया ना। अरे मैं पहन ओढ़कर तैयार था मीटिंग करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जाने के लिए, ठंडी है फिर भी मैं तैयार था। इसलिए सभी लोग तैयार, पहले से तैयार रहा करो, तैयार होकर निकलना शुरू कर दो। बहानेबाजी नहीं, अभी बहानेबाजी नहीं। हम तो अपनी टीम, बस एक ही चीज दिक्कत, मेरे साथ क्या दिक्कत है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मेरे टीम में फुल टाइमर सिर्फ एक बंदा है, मैं हूं। तो मैं तो सिर्फ मीटिंग करता हूं। मुझे पता है कि मैं जितना ज्यादा मीटिंग करूंगा, जितना ज्यादा मीटिंग करूंगा उतना सफलता मुझे मिलेगी। लेकिन मेरे नीचे फुल टाइमर वाले लड़के नहीं है, महिलाएं फुल टाइमर वाली नहीं है, लेकिन एक न एक दिन फुल टाइमर भी हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? धैर्य नहीं खोना है, निरंतर लगातार बने रहना है, सटे रहना है। अभी तो एक एक जगह से मुझे बहुत पीवी निकालना है, एक एक कॉलोनी से बहुत पीवी निकालना है। अभी एक कॉलोनी से
यहाँ से तो चल ही रहा है, पूरी कॉलोनी धीरे धीरे मैके बहन के यहाँ वहां जा रहा है, लेकिन दिल्ली में भी प्रोडक्ट जाना शुरू हो गया। दिल्ली में भी हमारा चाय पेस्ट स्पाइना 2 in 1, अरे शैम्पू साबुन बड़ा स्पाइना, ये सब दिल्ली में जाना शुरू है। कॉलोनी से दिल्ली जाना शुरू हो गया, दिल्ली से अलग अलग जगह भी जाएगा। जाएगा, हमको विश्वास है ना, हमको हमारे गैनोडर्मा पे विश्वास है। आपको अपने आप पे विश्वास है कि नहीं, लेकिन हमको हमारे गैनोडर्मा पे विश्वास है कि ये आने वाला जो समय है, आने वाला जो दौर है, बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है। और हम जो डिएक्शन को लेकर गैनोडर्मा को लेकर चले हैं, अपने मिशन में कामयाब जरूर हो जाएंगे। मिशन, हमारा मिशन क्लियर हो चुका है, मिशन क्लियर हो चुका है। आप सबके साथ बहुत सारी कंपनी आएगी जाएगी, आपके साथ बैठते हैं, किसी को एंट्री मत दीजिए, किसी को इंटरफेयर मत करिए। मेरे साथ भी आते हैं, मेरे साथ भी कंपनी वाले आते हैं, बहुत सारी बात करते हैं, मैं किसी को इंटरफेयर नहीं देता हूं। अपना चाय कॉफी, अपना मंजन, अपना साबुन, उसको लगाता खिलाता पिलाता हूं और उसको बोल देता हूं मैं तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना सुनता हूँ, अपना कंपनी देखता हूँ, अपना प्रोडक्ट देखता हूँ। जब जड़ी बूटी का राजा मेरे हाथ में है, तो दुनिया के किसी व्यक्ति के पास जड़ी बूटी का राजा नहीं है, तो दुनिया के किसी भी के यही दिक्कत है मेरी टीम में। सबको पता होना चाहिए कि आज मीटिंग है, लेकिन जो काम नहीं करने वाले ऐसे ही परेशान करते हैं मुझे। कोई बात नहीं, तो इन्हीं ऐसे ही हम आगे बढ़े, कदम आगे बढ़े, हमारा कदम हमेशा आगे बढ़े। हमें डेली एक्शन लेना पड़ेगा, हमें डेली एक्शन लेना पड़ेगा। सुबह आप उठिए, मैं उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ मेरी आंख खुलती है तो मैं मोबाइल लेता हूँ और फर्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ, पहले अपना पीवी चेक करता हूँ। पहले मैं अपना डेली मेरी पीवी कटी है कि नहीं कटी है, मैं काम किया हूं कि नहीं किया हूं वो, लेकिन मैं सुबह उठता हूं तो डेली अपनी मोबाइल का पहला एक्शन मैं अपना पीवी देखता हूं कि मेरी पीवी बढ़ी कि नहीं, 2 पीवी 4 पीवी 10 पीवी 2000 5000 बढ़ी कि नहीं, मैं इसको देखता हूं। तो एक्शन ले लिया, मैं सुबह उठा, आपको भी एक्शन लेना है। और एक्शन के साथ हमें डेली काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा। एक्शन में हमें 5 एक्शन शुरुआत करते हैं, तो 5 एक्शन लेना है। वो 5 एक्शन में पहला एक्शन क्या क्या एक्शन है, डेली हमें डेली 2 नाम लिस्ट में जरूर बढ़ाना है। डेली 2 नाम, 2 नाम जब हम घर से निकलेंगे तो 2 लोग जरूर मिलेंगे, 2 लोगों का नाम जरूर नोट करें, मोबाइल नंबर जरूर नोट करें, उससे रिएक्शन के बारे में जरूर बात करें, जरूर बात करें। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा, हर रोज हर रोज डेली एक प्रोडक्ट जरूर सेल करें, एक प्रोडक्ट। कुछ नहीं हो सकता है, ये साबुन बिक सकता है, साबुन की इतनी बड़ी क्वालिटी, ये बिक सकता है। 145 रुपए का साबुन देखिए, आज मैं मीटिंग दे रहा हूँ लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं डायमंड से नीचे लोगों के साथ ज्यादा बात कर रहा हूँ, अपने सीनियर से मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से बात कर रहा हूँ। डेली प्रोडक्ट सेल कैसे होगा, मैं उस पर बात कर लूं कि डेली प्रोडक्ट कैसे, जैसे इस सोप है, ये सोप है, ये ब्यूटी सोप है, 145 रुपए का सोप है। मार्केट में जितनी भी क्रीम मिलती है, 60 रुपए से नीचे कोई क्रीम नहीं मिलता। 60 रुपए से लेके 150 200 400 500 हजार रुपए की क्रीम है। पर क्रीम तो क्रीम है, वो तो केमिकलाइज है, उसमें तो केमिकल है ही, नेचुरल क्रीम नहीं है। लेकिन मेरा सोप नेचुरल है। 145 रुपए का सोप आप चेहरे पे लगाएंगे 3 महीना चलेगा, 1 महीने का खर्च 50 रुपया आएगा। कितना? 50 रुपया आएगा। और ये नेचुरल है, चेहरे को सॉफ्ट रखेगा, ग्लो रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, चेहरा भी, चेहरे पे झुर्रियां नहीं आने देगा, चेहरा हमेशा खिला खिला रहेगा। शाम को लगाओ, सुबह मुंह धोना है, सुबह लगाओ, शाम को मुंह धोना है। ऐसा है मेरा ब्यूटी सोप। इसमें क्रीम भी है, पाम ऑयल भी है, गैनोडर्मा भी है, चेहरे को चमका देता है। जिसको समझाओ उसके सामने साबुन लगा दो, जिसको समझाओ उसके सामने मंजन लगा दो, वो मजबूर हो जाता है और अपने मुंह से बोलता है महंगा नहीं है। 50 रुपया महंगा, ये नेचुरल सोप महंगा नहीं है।
बुलवाना सीखो, हमको सीखना पड़ेगा, उस सामने वाले से बुलवाना सीखना पड़ेगा। सामने वाला अगर बोल दिया महंगा नहीं है, तो सामने वाले से समझ लीजिए आपका प्रोडक्ट अब तो निकल जाएगा। और एक साबुन अगर किसी ने खरीद लिया, 10 के साथ अगर बात कर रहे हैं, एक महिला अगर साबुन खरीद रही है तो 5 महिला लेने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट देखी देखा भी बहुत अच्छा बिक जाता है। एक चाय कोई ले रही है, आप ले रही हैं चाय, हाँ मैं ले रही हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं भी लूंगी, मैं भी लूंगी, मैं भी लूंगी। और उसी समय आपको तो बात करना है, उसी समय तो आपका काम शुरू होता है कि उसको और अच्छे ढंग से कैसे समझा ले। इस तरह एक सोप भी बेचना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह हमारा गैनोजी पेस्ट है, गैनोजी पेस्ट है। इस पेस्ट को सेल करने के लिए आप 10 के साथ अगर बैठ के बात कर रहे हैं, तो 10 को बैठकर इस पेस्ट को बेचने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुंह और दांत से संबंधित आपके घर में पहले से दातुन भी हो रहा है, मंजन भी हो रहा है, महंगा से महंगा मंजन हो रहा है, अच्छा से अच्छा मंजन हो रहा है, उसके बावजूद भी दांत जा रहा है कि नहीं? डॉक्टर के पास दांत जा रहा है कि नहीं? दांत में पानी लग रहा है कि नहीं? दांत में पायरिया हो रहा है कि नहीं? दांत में बदबू, मुंह में बदबू हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? उन्हीं से बुलवाओ ना, वो बोलेगा कि हाँ हो रहा है, दांत डॉक्टर के पास जा रहा है। एक दांत का कीमत कितना है? अरे एक दांत अगर जाएगा तो अगल बगल वाला हिला देगा, वो नंबर लग जाता है, नंबर लग जाता है। हमारे राम आशीष गुप्ता सर जी बोलते हैं ना, चिकवा को जानते हैं? चिकवा देहाती भाषा समझ पाएंगे। चिकवा जो खसी बकरी खरीदता है, वो अगर खसी को छू दिया तो वो खसी चिकवा को देना पड़े, उसी चिकवा को देना पड़ेगा, क्योंकि वो खसी के साथ ऐसा एक्शन कर देता है कि वो खसी कोई और नहीं लेगा, वही चिकवा ले जाएगा। और जिस दांत के डॉक्टर को एक दांत दे दिए, जिस दांत के डॉक्टर को एक दांत दे दिए, वो 32 दांत धीरे धीरे वही डॉक्टर ले जाएगा, किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं। यानी आप चिकवा हैं, डॉक्टर को दांत देने के लिए खड़े हैं। एक दांत की कीमत अगर जोड़ेंगे, अगर दांत तोड़वाएंगे, दांत लगवाएंगे, उसका सहन दर्द सहेंगे और उसकी सारी पैसा जोड़ेंगे, तो 5,000 के नीचे एक दांत की कीमत नहीं है। और मार्केट का मंजन, मार्केट का जो ये दातुन सब कुछ करते हुए भी दांत जा रहा है। लेकिन मेरा गैनोजी पेस्ट, मेरा पेस्ट शाम को सोते समय मटर की दाल बराबर ऐसे लगाकर छोड़ देना है, ना थूकना है, ना मुंह धोना है, थूका है तो ले जाना है। एक्शन लो ना, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए क्या करना है, जब बात करना शुरू कर दीजिए, मंजन निकाल लीजिए, ऐसे मंजन निकालिए, ऐसे मंजन निकालिए, मंजन को निकालिए और ऐसे लीजिए और उसके सामने खा जाइए। शुरू हो गया, काम शुरू हो गया। आप ऐसे करें, देखिए मैं ऐसे को खा रहा हूँ। ये शाम को लगाकर छोड़ देना है, ना थूकना है, ना मुंह धोना है, थूका है तो ले जाना है। ये जड़ी वाला मंजन है, ये जड़ी वाला मंजन है। ये मुंह में भी काम करेगा, पेट में भी काम करेगा। मुंह और दांत से संबंधित जो उस पे भी काम करेगा, पेट में भी काम करेगा। शाम को सो जाएंगे, कम से कम 5 घंटा सोएंगे तो 5 घंटा काम करेगा, दांत पे 5 घंटा काम करेगा। फिर सुबह ब्रश करना है, मटर भर ब्रश पे लीजिए, ब्रश मारिए, 10 मिनट के बाद मुंह धोइए। मैं गारंटी देता हूं कि मुंह और दांत से संबंधित अगर जो भी समस्या है, पायरिया, बदबू, छाला, ठंडा गर्म पानी लग रहा है, दांत से ब्लड आ रहा है, दांत हिल रहा है, दांत हिल रहा है, 1 से 3 महीने जाते जाते अगर 60% रिजल्ट नहीं आता है, खुला मंजन मुझे दे दो, मैं पूरा पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन अगर काम करता है तो 5 लोगों को बता देना ना, 4 लोगों को बता देना। ये बात मैं कह के मंजन को सेल करता हूँ, जब भी सेल करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि अगर काम नहीं करता तो मुझे वापस कर दो, पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन काम करता है तो बता दो, 5 लोगों को इसके बारे में जरूर बता देना। किसके घर में दांत का प्रॉब्लम नहीं है, किसके परिवार में दांत का प्रॉब्लम नहीं है? और हर प्रॉब्लम का परमानेंट समाधान हमारे पेस्ट में है। ऐसे हमें क्या करना होगा, एक्शन लेना होगा, बात करना होगा, तभी हमारा काम सरल हो जाता है, एकदम सरल हो जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मंजन बताया सामने वाला तुरंत खरीद ही लेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा मंजन तुरंत खरीद लेगा। लेकिन लेकिन वहां एक एक्शन लिया आपने, आपने समाधान बता दिया ना, उस घर में दांत को तोड़वाते तोड़वाते, दांत के दर्द से
अगर परेशान हो जाएंगे तो आपको याद करेंगे, और जिसने याद कर लिया, मंजन को साथ में ले लिया, वो पूरी जिंदगी मंजन को छोड़ेगा नहीं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, अपने भी करेगा, अपने बच्चे को भी कराएगा, बच्चे के बच्चे को कराएगा, आपका मंजन छोड़ेगा नहीं। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि 1000-2000 घर में अपना मंजन पकड़ा दें, अपना चाय पकड़ा दें। एक्शन लेना पड़ेगा, हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे हमें बात करना पड़ेगा फील्ड में निकल के, तब हमारा काम होगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। देखिए, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता है। मैं अपने अपने टीम में सभी को मैं बता दिया हूँ, सभी से मैं क्लास लेता हूँ कि कभी हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता। डिएक्शन का प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता है। आपका क्या बिकता है? आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। कितना कॉन्फिडेंस है इसके बारे में आप बता रहे हैं। ये मंजन आपके कॉन्फिडेंस से बिकता है, ना कि उसको मंजन हम तुरंत खिला भी देंगे तो इतना ज्यादा फायदा नहीं कर देगा, तुरंत मंजन खरीद लेगा। वो 10 रुपए का मंजन करने वाला 345 रुपया का मंजन क्यों लेगा? आपका आपका एक्सपीरियंस देखेगा, आपके बात करने का तरीका देखेगा। आप जितना अच्छा ढंग से समझा लेंगे, उतना जल्दी वो प्रोडक्ट ले लेगा। तो हमारा प्रोडक्ट हमारे माइंडसेट से बिकता है, हमारे चेहरे को देखकर बिकता है, हमारी बात से बिकता है। ऐसा हमारा प्रोडक्ट है। तो हमेशा क्या करना होगा? एक्शन के साथ रहिए, एक्शन के साथ बात करिए, आपका प्रोडक्ट पक्का निकलेगा, पक्का निकलेगा। जो सर जी बता रहे थे ना कि 18,000 का प्रोडक्ट मैं निकाला हूं, ये बात सत्य है। और आरजीजीएल नहीं निकाला हूं, ये मत समझिएगा कि बड़का आरजीजीएल निकाल के मैं बात कर रहा हूं कि 18,000 का प्रोडक्ट निकाला हूं। मैं चाय, मंजन, स्पार्लिना, टू इन वन कॉफी, कोकोजी सेल करके एक एक दिन में, वो भी अपने जिले में नहीं, जौनपुर जिले में सेल करके आया हूं। ऐसा किया हूं, इसीलिए लोग बार बार नाम लेते हैं। और मैं बार बार करता हूं, ऐसा नहीं कि एक ही बार किया हूं, बार बार करता हूं। जहां मीटिंग में करता हूं, 4,000-5,000 का प्रोडक्ट तो पक्का निकलता है, पक्का निकलता है। अभी इधर भी जहां जहां मीटिंग किए हैं, वहां 4,000-5,000 का प्रोडक्ट निकलता ही निकलता है। और जहां मैं मीटिंग करता हूं, वहां अपना घर बना लेता हूं। साफ साफ समझ लीजिए, जहां मैं मीटिंग करता हूं, जिस जगह मैं एक बार दो बार मीटिंग किया, वहां मैं अपना घर बना लेता हूं, अपना बहन बना लेता हूं, अपनी माँ बना लेता हूं, भाई बहन बनाकर काम करता हूं ना। ऐसे काम करना है। अरे सामने वाला का दुख देखो ना, सामने वाले का दुख अगर है, सामने वाले को अगर समस्या है, तो उसको अपना दुख मान लो ना, अपनी समस्या मान लो ना। उससे बोलो ना, बहन आपकी जो समस्या है समझ लो मेरी समस्या है, आपके समस्या का परमानेंट समाधान मैं बता रहा हूँ, मैं दिलाऊंगा, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करिए। और वो बहन जब 1 महीना 1.5 महीना प्रोडक्ट यूज करेगी, तो आपको भाई जैसा प्यार करने लगेगी, हमेशा भाई ही समझेगी, हमेशा भाई की तरह बात करेगी। ऐसा मेरे साथ होता है, ऐसा ही मेरे साथ होता है। तो अभी कल की बात बता दूं, जो दिल्ली में प्रोडक्ट गया है, वो महिला रेलवे की बहुत बड़ी अधिकारी है, लेकिन आज मेरे को कैसे बोलती है, या तो बाबू बोलेगी या तो भाई बोलेगी। जब भी उसको प्रोडक्ट चाहिएगा, ऐसे ही बोलेगी, बाबू मेरे को प्रोडक्ट दे दे, तेरा तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये तो दुनिया का हर दवा फेल है तुम्हारे ये जड़ी वाले के साथ, ये जड़ी हमको भी दे दो ना, मैं भी पूजा करूंगी। हमने उसको जड़ी दे दिया। कल मेरे से बात की, बाबू तुम इतना अच्छा काम करते हो, तुमको मेरी दुआ लग जाए। सोचो, वो कहाँ की रहने, वो दिल्ली की रहने वाली, आज अपने कॉलोनी, बनारस कॉलोनी में फ्लैट लेके रही है। आज मैं उसके पूरे परिवार में डिएक्शन मैं धीरे धीरे बना दिया। उसकी बहन को चल रहा है, उसकी मम्मी को चल रहा है, उसको चल रहा है। ऐसे क्या करना है, हम फैमिली को अपना फैमिली बना लें, जहां डिएक्शन का मीटिंग कर रहे हैं वहां अपना घर बना लें। ऐसा तो करना है, ऐसा ही करना है हम सबको। तो आगे बढ़ते हैं हम सब। दूसरा, हर रोज एक प्रोडक्ट बेचना है, और बेचने के लिए मैं जो बता रहा था, सूप को भी बेच सकते हैं, मंजन को बेच सकते हैं, चाय को बेच सकते हैं, पर प्यार से बात करना शुरू कर देंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। तीसरा, शो द प्लान। हमें अपने प्लान को भी जरूर बताना है। जहां होम मीटिंग करते हैं, एक बार होम मीटिंग किया, 2 बार होम मीटिंग किया, उसके बाद प्लान देना शुरू कर दें। उस बहन के साथ, उस भाई के साथ प्लान देना शुरू कर दें। और प्लान क्या देना है? अपने डिएक्शन का प्लान देना शुरू कर दें। और डिएक्शन का प्लान पहले एमआरपी डीपी बताना शुरू कर दीजिए कि
आप आईडी लगा ली है, आईडी लगाकर प्रोडक्ट लीजिए और प्रोडक्ट सेल करिए। अब जब प्रोडक्ट सेल करेंगी तो एक मंजन अगर आपके माध्यम से जाता है तो 60 रुपया आपको बचेगा। अगर एक चाय आपके माध्यम से जाता है तो 90 रुपया बचेगा। एक स्पॉलिना जाता है तो 105 रुपया बचेगा। और जब हम मीटिंग करेंगे, यहीं पे देखिए हमारा काम शुरू होता है। जब हम मीटिंग करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, निकलेगा। जब प्रोडक्ट निकलेगा, उस एमआरपी डीपी को उस महिला को देके चले आइए ना। अगर 4 बार में अगर 200 400 रुपया उसको आप पकड़ा दिए तो वो जब आप कहेंगे तब मीटिंग कराएगी, जहां आप कहेंगे वहां मीटिंग कराएगी, जैसे आप कहेंगे वैसे मीटिंग कराएंगी। यही लॉजिक है हमारा, यही लॉजिक है। इन सब चीजों को समझने में बहुत देर लग गया, बहुत समय लग गया, लेकिन अब तो सीख लिए हैं, अब तो समझ लिए हैं, तो अब देर नहीं करना है और हमेशा निरंतर बने रहना है, बने रहना। ऐसे मैं काम करना शुरू किया हूँ। जो मैं काम करता हूँ वही रियल में मैं बात करता हूँ। हवा में बात करना मुझे पसंद नहीं। मैं जो काम करूँ वही लोगों से बताऊं, और मैं भी चाहता हूँ सभी लोग जो काम करे वही इस मीटिंग में बात करें। और चौथा, चौथा फॉलो अप जरूर करें। फॉलो अप जरूर करो। सुबह उठे, फ्रेश होए, नहाए धोए, अपनी टीम के साथ डेली बात करें, डेली फॉलो अप करें, डेली फॉलो अप करें, डेली बात करें। आप किधर जा रहे हैं, आपकी मीटिंग किधर है, किस एरिया में जा रहे हैं, ये जरूर बात करें कि आप किस एरिया में जा रहे हैं, कहाँ पे मीटिंग है। अगर मेरी जरूरत होगी तो मुझे भी बताना, मैं भी आ जाऊंगा, मैं मीटिंग करने आ जाऊंगा। ऐसे डेली फॉलो अप करते रहेंगे तो एक दिन भी घर में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। पांचवा, ज्वाइनिंग बराबर करें। हमें क्या करना है, ज्वाइनिंग जरूरत से ज्यादा करना है। ज्वाइनिंग को बराबर करें, निरंतर लगातार पूरी टीम से ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा करवाते रहें, बात करते रहें। और ज्वाइनिंग जितना ज्यादा निकलेगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा। ज्वाइनिंग होता कहाँ है, कभी किसी को हमने अपने टीम में कभी बिना प्रोडक्ट का ज्वाइनिंग नहीं करता। ज्वाइनिंग में कभी प्रोडक्ट बिना नहीं करता है। सामने वाला अगर प्रोडक्ट खा रहा है तो उसका ज्वाइनिंग कर दो, सामने वाला प्रोडक्ट ले रहा है तो उसका ज्वाइनिंग कर दो। जो खाएगा वही बताएगा, जो खाएगा प्रोडक्ट वही दूसरे को बताएगा। अगर बिना प्रोडक्ट का ज्वाइनिंग कर दिए तो समझ लीजिए आप एक व्यक्ति को खो दिए, एक क्राउन एम्बेसडर अपना खो दिए, एक डायमंड अपना खो दिए। अगर बिना प्रोडक्ट का ज्वाइनिंग किए तो जो ज्वाइनिंग करते समय खाएगा उसी का ज्वाइनिंग करना है, और जो खाएगा वो दूसरे को बताएगा। यही डिएक्शन कहता है, यही गैनोडर्मा हमारी माँ कहती है। तो इस तरह हम सबको एक्शन के साथ काम करना पड़ेगा। तीसरा हमें क्या करना है, हमें अलग अलग कंपनी का प्लान नहीं लेना है। कभी जिंदगी में, कभी जिंदगी में किसी कंपनी का प्लान मत लिया करो, और कभी जिंदगी में किसी को फर्स्ट टाइम प्लान मत दिया करो। मेरे पास में एक बंदा आया था, कम से कम 10 बार बोला सर अपना प्लान बता दो। हम कहा कैसा प्लान होता है, हमारे में कोई प्लान नहीं, हमारे में एक प्लान है कि हमारा ऋषि गैनो टी पियो, हमारा पेस्ट करो, अपने सेहत को मेंटेन करो, अपनी बॉडी को मेंटेन करो, अपने चेहरे को मेंटेन करो। कितना भी पुराना गैस कब्जियत है, लीवर प्रॉब्लम है, पाचन क्रिया सही नहीं हो रहा, पेट सफा नहीं हो रहा है, आलस सुस्ती थकान कमजोरी है, ऋषि गैनो टी पियो। मैं पी रहा हूं, तुम भी पियो, हमेशा स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। अब जब ये प्रोडक्ट काम करना शुरू कर देगा वही मेरा प्लान है। जब प्रोडक्ट काम करना शुरू कर देगा, दूसरे को बताना शुरू कर दोगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो प्लान से पैसा आता है, तो प्लान यही है कि प्रोडक्ट खाओ, दूसरे को बताओ, पैसा आना शुरू हो जाएगा। यही मेरा प्लान है। इससे ज्यादा मैं जल्दी कभी नहीं बताता हूँ किसी नए बंदे को। तो इस तरह किसी का सुनना भी नहीं है, ऐसे हमें शो द प्लान देना है। और किसी कंपनी के साथ सटना नहीं है, बात नहीं करना है। कभी दिमाग में मत रखिएगा कि शायद मैं उसका सुन लेता तो हो सकता कुछ मेरे काम का आता। आपके काम का कुछ भी नहीं है। डिएक्शन से हटके आपको लाइफ में कुछ नहीं है। कोई प्लान नहीं काम करेगा, कोई पैसा नहीं काम करेगा, कोई सिस्टम नहीं काम करेगा। अगर काम करेगा तो डिएक्शन का सिस्टम, डिएक्शन का पैसा, डिएक्शन का प्लान वही काम करेगा। किसी का मत सुनो, किसी को अपने पास बैठने मत दो। अगर बैठता है अपना प्लान लेके तो उसको चाय काफी पिलाओ ना, उसको पेस्ट कराओ ना, उसको साबुन लगाओ ना, उसका प्लान खुद भूल जाएगा। मैं ऐसा भी करता हूँ। मेरे पास आते हैं, मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ और आराम से खिला पिला के
छोड़ देता हूँ। जब कभी समझ में आए, सेहत खराब हो जाए, आपको प्रॉब्लम बढ़ जाए, तो मेरा चाय मंजन लेके जाना। आपके पूरे परिवार की गारंटी लेती है मेरी चाय कि आपके घर में अगर ये ऋषि ज्ञानो टी चलती रहेगी तो आपके घर में कभी कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी, और कैंसर से बड़ा कोई बीमारी नहीं होता है। ऐसे समझाओ ना, ऐसे समझाने की जरूरत है। इस तरह हम सब काम करें, निरंतर लगातार आगे बढ़ें, और हमें रास्ते में हमेशा ठोकर मिलेगा। देखिए, हम अच्छा काम करना चले हैं, हम अच्छा काम करना शुरू करेंगे तो ठोकर तो मिलेगा। उस ठोकर को एक्शन में ले लो ना, उस ठोकर को अपना लो, कदम को आगे बढ़ा लो। ठोकर लग रहा है, आप गिर रहे हैं, उसके बाद फिर उठो, फिर कदम आगे बढ़ा लो। जब छोटा बच्चा 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का जब बच्चा होता है, वो बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, तो क्या वो डोलता नहीं है? क्या वो बच्चा बार बार गिरता है, बार बार गिरता, दिन भर में हजारों बार गिरता है, तो उठता नहीं है? तो ऐसे हम सबको भी ठोकर लगेगा, हमें उठना है, आगे बढ़ना है, निरंतर भागना, 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 यही काम है हम सबका। एक छोटे बच्चे से भी ज्ञान ले सकते हैं। अगर हमारा ज्ञान काम नहीं करता है, हमारा दिमाग नहीं काम करता है, तो एक छोटा सा 1 साल का बच्चा को देखिएगा, आपके आंखों के सामने, जब वो भागेगा, दौड़ेगा, तो बार बार गिरेगा, बार बार गिरेगा, और बार बार उठेगा। तो क्या आप गिर कर उठ नहीं सकते हैं? जब गिरेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, तो मलेशिया जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे मलेशिया? गिरना उठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हमें जब किसी के साथ काम करना शुरू करते हैं, उसको मुझे स्टार बनाना है, उस बंदे को मुझे स्टार बनाना है, उसको स्टार रूबी बनाना है, उसको डायमंड बनाना है। जब तक हम डायमंड नहीं बनाएंगे, तब तक उसके साथ इतना सटे रहेंगे, इतना सटे रहेंगे, इतना मीटिंग करेंगे, इतना मीटिंग कराएंगे, उसको डायमंड बना के छोड़ना है। जब वो डायमंड बन जाएगा, इसका मतलब बच्चा तैयार हो गया, बच्चा अपने पैर पे चलना शुरू कर दिया, अभी पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, अभी वो डायमंड हो गया, तो उसको अपने पैर पे खड़ा हो जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए कि अब वो चलना शुरू कर दे। उसके साथ सिर्फ हाय हेलो हमें करना है, हाय हेलो करते रहेंगे, तो हमें हमेशा डायमंड निकालना पड़ेगा। इस तरह हम डायमंड तैयार करेंगे, इस तरह टीम तैयार करना है हम सबको। डेली होम मीटिंग, पांचवा काम हम सबको क्या करना है? डेली होम मीटिंग करना है, डेली होम मीटिंग। आपका होम मीटिंग का शेड्यूल नहीं बन रहा है, मेरी बात सुन लीजिए। आज मेरा कोई शेड्यूल नहीं, ये सत्य है कि आज मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। रात को मीटिंग करना है, शाम को मीटिंग करना है, शाम को 2 मीटिंग कर लेंगे, लेकिन दिन का कोई खास शेड्यूल नहीं है। तो क्या मैं घर बैठूंगा? नहीं, घर नहीं बैठूंगा। 10 बजेगा कि 11 बजेगा, हम सब कपड़ा पहनेंगे, कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, किसी न किसी से कॉल करेंगे कि मैं आ रहा हूँ, मैं आपके तरफ आ रहा हूँ, और दोपहर में उसके घर जाएंगे। जब जहां हम खड़ा हो जाएंगे, वहां 10-20 महिलाओं को गोलियाने में बहुत टाइम नहीं लगता है। पर एक चीज ध्यान देना है, जहां हम जा रहे हैं वहां यूजर जरूर हो, जहां हम मीटिंग कर रहे हैं वहां यूजर जरूर हो, एक ही यूजर हो, पर यूजर जरूर हो। हमारे चाय का यूजर हो, मंजन का यूजर हो, साबुन का यूजर हो, यूजर जरूर हो। अगर यूजर है तो आपकी मीटिंग सफल हो जाएगी। कैसे? जैसे मैं चाय के बारे में बात करना शुरू कर दिया, मंजन के बारे में बात करना शुरू कर दिया, साबुन के बारे में बात करना शुरू कर दिया, सारा प्लान, सारा सिस्टम देने के बाद मैं पूछता हूँ, क्या आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पे कोई यूज करती हैं? तो सामने वाला अगर चाय यूज कर रही है तो बोलेगी हाँ सर, मैं इसको यूज कर रही हूँ। अच्छा, आप यूज कर रही हैं? हाँ, मैं यूज कर रही हूँ। तो कुछ फायदा भी कर रहा है कि मार्केट वाला चहवा जैसा है ही चहवा? फायदा कर रहा है कि नहीं? कुछ फायदा किया कि नहीं? 2 4 5 6%? नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा काम करता है, ये तो जब से इसको मैं पी रही हूँ, मेरा गैस कब्जियत बहुत आराम है, मेरा पेट बहुत अच्छा सफा हो रहा है, एनर्जी महसूस होता है। हो गया मीटिंग ना? हो गया मीटिंग, आपकी मीटिंग 100% सफल हो गई। अब आपको और प्यार से इस डीएक्शन के प्रोडक्ट को समझा देना है, और वहां प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगा, और वहां आपका घर बनना शुरू हो गया, डीएक्शन का घर। उसके घर को अपना घर मत बना लेना, डीएक्शन का घर बना लो, उसके साथ सट जाओ, महीने में 1 बार 2 बार वहां बैठना शुरू कर देंगे, हमारी मीटिंग होना शुरू कर देगी। 2000, 4000, 5000, 10,000 का प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाएगा। और वहीं से जब हमारा काम शुरू होता है, वहीं से हम गलतियां करना
शुरू कर देते हैं। कौन सी गलती करते हैं हम सब? मैं खुद किया हूँ, आप लोग मत समझिएगा कि हम आपको थोप रहे हैं, ना ना, मैं खुद गलती किया हूँ। जब वहां प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाता है, 2000 का निकला, 4000 का निकला, 5000 का निकला, 10,000 का भी प्रोडक्ट निकल जाता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अब तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, यहाँ टीम सिस्टम शुरू हो गया है। यही गलती होती है, यहीं से गलती होती है। इस गलती को जब से मैंने सुधारना शुरू कर दिया, अरे भाई वहां प्रोडक्ट निकल रहा है, उस गांव में प्रोडक्ट निकल रहा है, उस जिसको हमने पकड़ लिया है, जिसके माध्यम से प्रोडक्ट निकल रहा है, उसको हमें पकड़ के उस गांव से बाहर निकलना है। क्या करना है? अभी लेटेस्ट में अगले संडे को मैं गया था, संडे या लगभग एक हफ्ता हुआ। एक गांव है, एक गांव, उस गांव में मैं मीटिंग करता हूँ, जब जाता हूँ 2-4-5 हजार का प्रोडक्ट निकल ही जाता है। लोग, सारी महिलाएं हमको भाई जैसा प्यार देना शुरू कर दी हैं, वहां प्रोडक्ट बहुत तेजी से निकल रहा। लेकिन इस बार मैं गया था, इस बार मीटिंग करने गया था, ऑन स्पॉट मीटिंग करने गया था। सिर्फ एक स्पाइना का बात हुआ था कि सर वहां पे चलना है, एक स्पार्लिना देना है। मैं बोला अच्छा ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। दोपहर में मैडम के साथ हम लोग गए, वहां पे जब शुरू किए, सारी महिलाएं गोलियां धीरे 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 महिलाएं आती हैं जाती हैं, एक साथ नहीं गोलियां पाती हैं, आती हैं जाती है, मुझे 2 घंटा 3 घंटा लगता भी है। लेकिन वहां जो मैं टारगेट किया, वहां गया लगभग 5,500 का प्रोडक्ट निकल गया। लेकिन जिस महिला के घर पे मैं मीटिंग करता हूँ, उस महिला से एक बात मैं बोला कि दीदी मैं इस बार जो आया हूँ, मैं दूसरे काम से आया हूँ। बोली क्या भैया? हमके आप हमको इसी गांव में सिर्फ मीटिंग कराएंगी, इसी गांव में प्रोडक्ट निकलवाऊंगी कि गांव से बाहर भी मुझे निकालेंगी? क्या आप मुझे इस गांव से बाहर नहीं निकालेंगी? इस गांव से बाहर मीटिंग नहीं कराएंगी? आपकी सहेली गांव से बाहर नहीं है? आपके रिलेशन गांव में बाहर नहीं है? बोली ना है भैया, ना है। तो अभी 20 तारीख को मीटिंग रख दिया गया, 2-3 मीटिंग जाऊंगा, करूंगा, गांव से हट के मीटिंग करूंगा। ये बात मुझे करना था, पहले से करना चाहिए था, लेकिन हम लोग ध्यान कम देते थे। इस सब चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दिए, तो गांव से, घर से बाहर निकलना शुरू करेंगे। उसी महिला को हम पकड़ के कम से कम 20 मीटिंग करेंगे, उस महिला का 20,000 पीवी निकालने का मैं दावा करता हूं। अगर 20 मीटिंग कर दिया तो 20,000 पीवी निकलेगा, पक्का पक्का निकलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो रहा है धीरे धीरे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होना चाहिए, आपका सोच हमेशा हाई होना चाहिए। ऐसा हम सबको कर ही जाना है, ऐसा कर जाना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। डेली होम मीटिंग, डेली होम मीटिंग जरूर करना है। हमारा पूरा रीढ़ है होम मीटिंग। हमारा डिएक्शन अगर टिका है तो होम मीटिंग पे, तो हमें होम मीटिंग करना ही करना है। होम मीटिंग के लिए कोई शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल नहीं बन रहा है फिर भी निकल जाओ, तो काम करना ही करना है, होम मीटिंग करना है। छठा, डेली हमें हमें होम मीटिंग करना है, लेकिन डेली हमें होम मीटिंग टीम से भी करवाना है। छठा काम हमें क्या करना है? डेली हमें होम मीटिंग करना है, लेकिन सिर्फ मेरे होम मीटिंग करने से मेरा सिस्टम नहीं बढ़ेगा। जब तक हमारी टीम होम मीटिंग नहीं करेगी, हमारा सिस्टम नहीं होम मीटिंग करेगा, तब से मेरा पीवी ग्रोथ नहीं होगा, तब से 1 लाख 2 लाख 5 लाख पीवी नहीं जाएगा। मैं अकेला होम मीटिंग करूंगा, कितना पीवी करवाऊंगा, लेकिन मेरी टीम होम मीटिंग करना शुरू कर देगी तो मेरे पीवी की कमी नहीं होगा, हमारा पीवी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें भी होम मीटिंग करना है, हमारे टीम से भी होम मीटिंग कराना है। ये एक्शन लेना पड़ेगा, हम सबको हमेशा एक्शन में रहेंगे। हमें मैं अब अपनी बारी को विराम दूंगा। बस एक चीज और मैं बता रहा हूं कि हमारा क्या होना चाहिए? विश्वास। रिएक्शन के गैनोडर्मा पे, रिएक्शन के प्रोडक्ट पे, ये गैनोडर्मा पे नमन करो ना, डेली पूजा करो ना, डेली पूजा करो, डेली इसको नमन करो, दिल से लगाओ और इससे बात करो, गैनोडर्मा से बात करो और विश्वास करो। आपको पहला काम विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास हो गया है तो अब दूसरा काम क्या है? आपका विचार होना चाहिए। विचार, विचार मतलब सोचना शुरू करो, आगे बढ़ो, विचार। तीसरा विकास, आपका विकास। जब आपका विश्वास हो गया, विचार बढ़ गया, तो आपका विकास भी होना शुरू हो जाएगा। तीसरा विकास पे ध्यान दो, हमेशा हमेशा विकास की तरफ भागो, विकास की तरफ भागो। और चौथा विस्तार, विस्तार बनाते जाओ, सिस्टम बनाते जाओ। और लास्ट में मैं बोल रहा हूं, ध्यान, ज्ञान, चर्चा। ध्यान, ज्ञान, चर्चा, यही है डिएक्शन। ध्यान, ज्ञान, चर्चा, यही है डिएक्शन।
यही है डिएक्शन। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देता हूँ। आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमन बंदन। आपका प्यार मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, तो गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ममता मैडम। एक बार ममता मैडम के लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। प्लीज वेलकम मैडम, ममता मैडम कृपया सभी को मार्गदर्शन करें। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग अशोक सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले कंपनी के फाउंडर दातो लिमसियो जी को नमन करती हूँ, और अपने इंडिया में जो लाए हैं गुरु माता पिता, मैं उनको नमन करती हूँ। और अशोक सर जी, संभा मैम और आर डी पटेल सर, आशा मैम को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि यही सब गुरु हैं जो हमें सिस्टम में लाए हैं, और डेली हम इन्हीं से सीखते हैं, डेली सीखते हैं। आज मैं सीख सीख के जो बोल रही हूँ, ये अशोक सर जी का देन है, आर डी पटेल सर जी का देन है, और ये मेरे पति जी का देन है कि मुझे अपने साथ सपोर्ट दिए, बराबर का सपोर्ट दिए। तो मैं इनको भी दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि ये साथ नहीं दिए होते तो मैं घर में ही रह जाती। क्योंकि एक महिला को घर से बाहर निकलने के लिए उसके पति का होना बहुत जरूरी है। यदि पति का सपोर्ट है तो महिला उसके कंधे से कंधा मिला के फील्ड में वो काम कर सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही, वो भी बेचारी लाचार है। उनकी समस्या है कि पति घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, पत्नी बेचारी परेशान हो जाती है, उसके मन में भी कुछ इच्छा है कि मैं भी कुछ करूं। एक महिला पढ़ती है, लिखती है, वो अपने सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन वहीं पे उनका सपना दबाया जाता है, वो कुछ कर नहीं पाती है, घर की ही घर में रह जाती हैं। तो मैं अपने पति को भी दिल से नमन करती हूँ। ये मेरे सपोर्ट बराबर देते हैं, कहीं भी जाते हैं साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि डिएक्शन एक महिलाओं का बिजनेस है, बिना महिला के हम सब सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हम सब बराबर निरंतर लगातार निकलते हैं, साथ में ही निकलते हैं। तो इसी इसी कारण हम सबकी मीटिंग भी सक्सेस होती है। यदि अकेले निकलते हैं तो बहुत सारे जेंट्स के लिए परेशानियां आती हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, किसी के घर में डायरेक्ट जा नहीं पाते हैं, जाएंगे तो सोचेंगे कि हम क्या बोले। लेकिन एक महिला इतनी सक्षम होती है कि वो किसी से भी बात कर सकती है। जेंट्स लेडी से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक महिला जेंट्स से बातें कर सकती हैं, लेडी से बातें कर सकती हैं। तो हम सब तो कहीं भी रहेंगे, धमाल मचाएंगे। तो बिजनेस करने का मजा जब हम जोड़े में निकलते हैं तो और बहुत बेहतरीन से ये काम को ग्रोथ करने में मदद करती है। तो हम सब जितनी भी बहनें बैठी है वो सब अपने पति का साथ दे, हस्बैंड है तो वाइफ का साथ दे, वाइफ है तो हस्बैंड का साथ दे। इससे हमारी बिजनेस दुगनी होती चली जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब सक्सेस डायरेक्शन में हो गए। जो महिलाएं बोलती नहीं थी वो फील्ड में निकलना शुरू कर देंगी तो महिला बोलना सीख जाएंगी। मैं अपने को बोलती हूँ, मैं सबसे पीछे बैठती थी, जब मेरी बारी आती तो मुझे पसीना गिरता था, शरीर से पसीना निकलने के बाद मैं एकदम हताश हो जाती थी कि मैं क्या बोली। मेरे सर में इतना दर्द हो जाता था कि मैं मुझे टैबलेट खाने की जरूरत हो जाती थी। आज मुझे कोई बोले कि चुप हो जाओ तो मैं चुप होने वाली नहीं हूँ। ये महिला में ताकत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, अंदर का जुनून दिखना चाहिए कि एक महिला क्या कर सकती है। तो मेरे अंदर जो आग लगी है मेरे पति का देन है। मैं सारा शेयर इनको ही करती हूँ, अशोक सर जी को करती हूँ, और मेरे ग्रेट गुरु हमारे जो डायरेक्शन में लाए हैं डॉक्टर एसी सर जी, मैं उनको दिल से नमन करती हूँ कि वो मुझे हर वक्त बुलाते थे, हर वक्त सामने बैठाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो मेरे जेठ लगते थे। मैं काफी उनसे डरती थी, पीछे जाकर बैठती थी। जब मेरी मेरी बारी आती तो मैं पीछे बैठती थी। वो सोचते थे कि मेरे घर की महिलाएं बोले, लेकिन थोड़ा देहात में ऐसा होता है ना कि जेठ लोग से महिलाएं थोड़ा दूरी बनाती हैं, तो मैं भी बहुत डरती थी। मैं सोचती थी उनके साथ मैं क्या बोलूं, लेकिन नहीं। तब मुझे समझ में आया कि ये बोलने का बिजनेस है, ये फील्ड में निकलने का बिजनेस है। यदि मैं निकलूंगी नहीं तो मैं बोलूंगी कैसे, ये मेरा सपना साकार कैसे होगा। जब मैं निकलूंगी तभी तो मेरा सपना साकार होगा। तब मैं अपने आप को ठान ली कि नहीं, ये लाज शर्म किनारे हटाइए, लाज शर्म तो गया तेल लेने। लाज शर्म हम करेंगे तो कुछ जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं निकलना शुरू कर दी। डेली हम सब निकलते हैं, डेली फील्ड में होम मीटिंग करते हैं। एक दिन भी नहीं निकलते हैं तो टीएलएस में जो सर जी भेजते हैं मीटिंग, सभी लोग भेजते हैं मीटिंग टीएलएस में, तो मैं सोचती हूँ देखिए क्या धमाल मचाए हैं लोग, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग तो घर से आज निकले नहीं।
ये आग में, ये दिल में जैसे जलन होती है, खलन होती है, ये सब भेजने से हम सबके अंदर की जो आग बुझी होती है वो आग लग जाती है। ये टीएलएस पे मीटिंग करने का देखिए, आर डी पटेल सर जी, उनकी बेटी, उनके बेटे देखते हैं, निशा को देखते हैं और उनके बेटे को देखते हैं, वो घर घर जाते हैं, 2 ही व्यक्ति है तो भी समझाते हैं, मीटिंग करते हैं, एक ही लोग है तो भी वो लोग समझाते हैं, लेकिन वो लोग घर से निकल रही हैं। तो हमें क्या करना है? जब वो नए पीढ़ी के बच्चे निकल रहे हैं, हम सब तो क्यों नहीं निकले? हम सब निकलेंगे तो हमें देख के हमारे बच्चे भी निकलना शुरू कर देंगे। आज जो मैं कर रही हूँ वही देख के हमारे बच्चे तो कर रहे हैं। आज बड़ी बड़ी चैनल पे मीटिंग दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं, वो लोग हमें भी क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे, ये मुझे मालूम है। ये मम्मी पापा का देन है कि वो सब सीख रहे हैं। हम कोई मीटिंग नहीं करते हैं, कोई कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन जो हम घर पे मीटिंग करते हैं उसी को देख के हमारे बच्चे आज फास्ट काम कर रहे हैं। जहाँ भी वो लोग पढ़ते हैं अपने सोप के बारे में बताते हैं, पेस्ट के बारे में बताते हैं, साबुन के बारे में बताते हैं। मेरी बेटी है, बहुत सारे लोग देखे होंगे उनको इस चैनल पे मीटिंग देते हुए, बहुत अच्छी सी बोल लेती है। तो क्या करना है? हमें अपने बच्चों को भी तैयार करना है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टम कैसे तैयार होगी? जब हम सीख लिए तो हमारे बच्चों को सीखना जरूरी है। बहुत सारे ऐसी टेस्टिमोनियम है जो मैं खाई थी, बीमारी तो अनेक थी, बीमारी अनेक थी, घर में डॉक्टर होते हुए कोई इलाज नहीं। तो मेरा क्या हुआ? मेरा काउंटर अथवा हाई बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया कि मुझे लिकोरिया पानी की समस्या, माइग्रेन की समस्या, बीच में थायराइड हो गया, दवा खाते खाते थायराइड हो गया। ये इतनी सारी समस्या थी, मैं बहुत दवा करके थक चुकी थी, क्योंकि जो मेरे घर के डॉक्टर थे उनके देख रेख में मैं एमबीबीएस डॉक्टर की भी दवा की थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे। आज मेरी सेहत जो है डिएक्शन के वजह से, इस जड़ी के वजह से, मैं जितना भी इनका शुक्रिया अदा करूं गैनोडर्मा माता का उतना ही कम है। शायद ये मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मेरी जिंदगी आज कहाँ होती है मुझे नहीं पता। मेरी जिंदगी एकदम नरक से की बदतर हो गई है। मेरे 5 परिवार थे, पांचों परिवार में कोई स्वस्थ नहीं थे। आज मैं जो स्वस्थ हूँ, जो मैं बोल पा रही हूँ, डिएक्शन का ही प्रोडक्ट का देन है, गैनोडर्मा माता का देन है कि जो मैं बोल पा रही हूँ। आज इतने सारे टेस्टिमोनियम में रखी हूँ, आज मैं इतने साल से फील्ड में जा रही हूँ, बातें कर रही हूँ। अभी जस्ट देखिए 10 दिन का बात है, एक महिला को टीबी हो गया था, उसका स्थिति बहुत खराब हो गया, उसको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का इंजेक्शन लगता था। बहुत सारी, मतलब कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि वो नहीं मतलब गई होगी, लेकिन कहीं उसको फायदा नहीं हुआ। जब मुझसे वो टकराई तो उसका सेहत इतना डाउन हो गया, इतना एकदम इतनी इतनी सी कमर हो गई उसकी, इतना ज्यादा दुबली पतली, क्योंकि उसके शरीर में खून ही नहीं, ब्लड ही नहीं बन रही थी। तो मैं बताई इसको और उसको टीबी हो गया और जवानी में उसको इतना बुढ़ापा पना गया। मैं उसको देखी तो बोली, माता जी आपको कौन सी बीमारी है? मैं उसको टटोलने की कोशिश की, मैं पूछी तो बोली कि बहुत भयंकर बीमारी है मुझे, शायद मैं 10 दिन भी चल पाऊं या ना चल पाऊं, ये भगवान ही मुझे बचा पाएंगे। तब मुझे लगा कि इसको डिएक्शन की जरूरत है। मैं उसको डिएक्शन का प्रोडक्ट बताई तो देखिए आज 10 दिन हुआ, मैं उसको क्या चालू की थी, नोनी सिरप 2 in 1, स्पाइलिना, अपना पेस्ट। अभी जस्ट मैं उसको आरजीजीएल बताई, 10 दिन का फायदा, इतना अच्छा रिजल्ट आया उसको। अभी मैं फोन की तो बोली दीदी आपका उम्र कितना है? तो बोली 30 से 35 साल। तो हम कहे नहीं, तो बोली हाँ इतना ही है मेरा उम्र। तो हम तो उस दिन तो शाम को आप बूढ़ी लग रही थी। तो अपने मुंह से बोली कि ये बीमारी जो है ना बुढ़ापा पर ला ही देती है। तो मुझे बहुत अथवा हुआ कि मैं ऐसी ऐसी महिलाओं को ठीक कर रही हूँ, तो मेरे वजह से जब ये महिला ठीक हो जाती है तो मैं इसको बताऊं क्यों नहीं। तब मैं इसको बताइए 4-5 प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल दी उसको, और इस्तेमाल की 10 दिन के बाद उसका ब्लड 4 दशमलव कुछ पॉइंट था। अभी 10 दिन के बाद रिपोर्ट कराई तो 10 दशमलव कुछ पॉइंट हो गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, अपने मुंह से बोली कि मैडम जी जो मुझे चक्कर आ रहा था वो चक्कर भी बंद हो गया, भूख नहीं लग रही थी वो भूख भी लगना शुरू हो गया। और वो बता रही थी कि भूख तो इतना लग रहा है कि मैं खाती हूँ पता ही नहीं चलता है कि मैं कुछ खा रही हूँ कि नहीं। तो इतना जबरदस्त हमारे डिएक्शन के प्रोडक्ट में दम है, रिजल्ट है। तो मुझे खुशी हुई कि अब वो महिला ठीक हो जाएंगी। अभी मैं उसको प्रमोट आरजीजीएल कर दी कि बजट है तो आपको देखिए बीमारी है, अभी इस रूम में आग लग गई है तो आप चम्मच से बुझाएंगे तो नहीं बुझने वाली है। अभी उसको बड़ा बड़ा चाहिए, बुझाने के लिए बड़ा बर्तन चाहिए तभी आग बुझेगी। तो मैं भी उसको समझाई कि देखिए आपके शरीर में आग लग गई है तो आपको 100% वाला गैनोडर्मा का प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। तो बोले दीदी आप बताइए, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ जिंदगी से।
आपकी वजह से मेरी सेहत, मेरी पैसा वापस आ रही है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप 4000, 5000, 10,000 की बताएंगी प्रोडक्ट, तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसको आरजीजीएल उसी में प्रमोट कर दिया। अभी नेक्स्ट आज जाएंगे उसको देने, आज जाएंगे, वो खुशी खुशी खाएंगी। तो हम सब तो बिजनेस कर रहे हैं, जो हम सब दुआ का काम कर रहे हैं, तो मुझे गाली तो नहीं देगी, दुआ ही देंगी। तब मुझे समझ में आया कि मेरे जैसी बहुत सारी बहनें परेशान है, बहुत सारे बेटे परेशान है, बहुत सारी माताएं परेशान है, क्यों ना इसको बताया जाए। तो हम सब क्या किए, हम सब अपने स्वस्थ हुए, अपने घर परिवार को स्वस्थ किए। आज मैं कसम खाती हूँ इस चैनल पे कि मुझे एक दिन भी निकलना है तो मुझे एक दिन घर नहीं बैठना है। बहुत सारी महिला है, जब उस महिलाओं को मैं बताऊंगी डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, उसके वजह से, अरे मेरे वजह से उसकी सेहत जब सुधार हो जाती है, तो ये तो बहुत अच्छी काम है। डॉक्टर लिन को थैंक्स मैं बोलती हूँ। डॉक्टर लिन सियोजीन मानव से महान है, इतने अच्छे जड़ी का आविष्कार किए हैं, उनके लिए तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। शायद डॉक्टर लिन नहीं होते तो इस जड़ी का आविष्कार नहीं हुआ होता। कितनी बहनें कब के चली गई होती, कितने भाई शहीद हो गए होते, शायद इस डीएक्शन के प्रोडक्ट की वजह से उनकी जिंदगी वापस आ रही है। तो मैं ऐसे ही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी बहनें हैं, निधड़क एकदम बेझिझक डर को हटाइए, निकालिए डर को। आप सब इतनी टाइम देती हैं, इस चैनल पे बातें करती हैं, सुनती हैं सभी की बातें, तो टाइम पास करने के लिए बिल्कुल नहीं टाइम पास करना है, हम सबको लग जाना है मन से। महिला हर जगह टॉप करती करेंगी, डीएक्शन में भी, अपने जिंदगी में, अपने बच्चों के जिंदगी में, अपने लाइफ टाइम की जिंदगी में टॉप करना है। तो ठान लीजिए कि हमें डीएक्शन की ही सिर्फ बातें करनी है, हमें इधर उधर की बातें ना करनी है, हमें देवरानी जेठानी की बुराई नहीं करनी है, हमें टीवी पे सीरियस नहीं देखनी है, अपने जिंदगी को क्राउन एम्बेसडर तक ले जाना है। तो हमें ठानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, रोज फील्ड में जाकर सभी की सेहत के बारे में बताना पड़ेगा। हम सब ऐसा कर सकती है महिलाएं, जेंट्स लोग नहीं कर सकते, लेकिन महिलाएं में वो ताकत होती है कि वो कर सकती है। तो हमें करने के लिए कोई से परमिशन नहीं लेनी पड़ी, हम कहीं भी जाते हैं। आज मेरी टीम इतनी बड़ी हो गई है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी एरिया में जाती हूँ, वो सारी महिलाओं को मैं इतना प्रोडक्ट खिला चुकी हूँ कि वो लोग देखकर, सिर्फ मुझे देखकर आ जाती है कि मैडम जी आई है, चलिए एक वो बीमार है तो उसको भी ले चलते हैं, उसको भी बताएंगी। तो ऐसा फील्ड बनाइए ना आप लोग, मैं बना सकती हूँ तो आप लोग बना सकती हैं फील्ड। अभी मुझे 1 घंटा बोलने के लिए कहेंगी तो मैं 1 घंटा बोलूंगी। यही ममता पटेल है जो 10 मिनट बातें नहीं कर सकती थी, 1 मिनट बातें नहीं कर सकती थी। आज मुझे 10 घंटा भी बातें करना है तो मैं फील्ड में 10 घंटा बातें करती हूँ। ये मैं कहाँ से सीखी हूँ? अपने पति से सीखी हूँ, अशोक सर जी से सीखी हूँ, अपने बड़े बड़े गुरु से सीखी हूँ, जो इस चैनल पे रोज डेली सिखाते हैं। मैं सिखाने नहीं आई हूँ किसी को, मैं तो खुद सीख रही हूँ और वही सीख कर मैं फील्ड में शेयर करती हूँ। यही ज्ञान लेकर मैं फील्ड में शेयर करती हूँ। तो आप सब भी ऐसे कर सकती हैं। आप अपने आप को कभी मत कमजोर समझिए कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। डीएक्शन सभी के लिए बना है। डीएक्शन अंगूठा टेक है उसके लिए भी, पढ़े लिखे है उसके लिए भी, अनपढ़ है उसके लिए, जो नहीं पढ़े है उसके लिए भी है। डीएक्शन सभी के लिए है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म डॉक्टर लिम सियो जी ने बना दिया हम सबको लिए। एक महिला कुछ नहीं कर सकती है तो डीएक्शन जरूर कर सकती है। ठानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, इसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों तक जाना पड़ेगा, ऋषि गैनो टी के बारे में बताना पड़ेगा। नहीं कुछ करना है, हम जो खाए पिए हैं उसी के बारे में तो सिर्फ बताना है। इसमें कौन सी डिग्री, कोई पूछते हैं कि भैया कौन सा डिग्री लिए हो, आप कौन सी पढ़ाई किए हो, इसमें नो डाउट, आप डाउट में मत रहिए। आप सिर्फ जो खाई पी है उसके बारे में आप बता सकती हैं। जो मैं बोल रही हूँ, जो मुझे समस्या थी, मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल की और वही फायदा मैं फील्ड में बताती हूँ कि जब मेरे सेल पे वो काम कर गया तो सेल तो सभी के अंदर है। तो गैनोडर्मा जाएगा तो सेल बेस पे काम करता है। तो हमें सेल इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो हमें जाकर बताना है। मुझे टाइम कम दिया जाता है, मैं सोचती हूँ कि अशोक सर जी एक दिन मेरा ही भी मीटिंग रखे, ये सारा टाइम ले लेते हैं, मैं तरस जाती हूँ बोलने के लिए। तो अभी टाइम भी हो गया है, तो इसी बातों के साथ मैं विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा आज का प्रोग्राम रहा और सर ने भी बहुत धमाकेदार प्रोग्राम दिया और मैडम ने भी बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम दिया, बहुत ही अच्छे से हम लोगों को बातें किए। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया आते रहें और सभी लोगों को